जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे कि आप पूजा पाठ भी बहुत करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, तो क्या कारण है कि आपको सिद्धि मिलते मिलते रह जाती हैं, शक्तियां मिलते मिलते रह जाती हैं, परमात्मा मिलते मिलते रह जाते हैं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। तो लीजिए, आइए शुरू करते हैं। आप और हम सभी लोग अपने इष्ट की नित्य पूजा पाठ करते हैं। कुछ लोग ध्यान भी करते हैं, कुछ लोग संकल्प लेकर, कुछ बिना संकल्प के उनके निमित्त मंत्र जाप करते हैं, व्रत आदि भी रखते हैं। कुछ लोग सात्विक नियमों का भी पालन करते हैं, जैसे मांस मदिरा से दूर रहना, ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हैं। तो क्या होता है कि आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, आपका तपोबल बढ़ता है, परंतु आपको पता नहीं चलता। ये तराजू में तोला नहीं जा सकता। फिर लोग कहते हैं हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, नाम जपते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग अमृत वेले सुबह उठकर भी मंत्र जाप करते हैं। तो लोग कहते हैं हमारे दीपक में फूल भी बनता है, परंतु अभी तक भी हमें परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। जो सिद्धि आदि के इच्छुक हैं उनको कोई सिद्धि नहीं मिली, कोई शक्ति नहीं मिली। कुछ लोग हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा का भी पाठ सुबह शाम करते हैं, रोज की 11-21 माला भी जपते हैं, पर वो भी कहते हैं हमें कोई सिद्धि नहीं मिल रही, कोई शक्ति नहीं मिल रही। अब क्या होता है कि आपका तपोबल तो बढ़ता है, पर आप जाने अनजाने में कुछ काम ऐसे कर जाते हैं जिससे आपका तपोबल कम हो जाता है, सिद्धि मिलते मिलते रह जाती है, प्रभु मिलते मिलते रह जाती है। क्या होता है, आप इतनी पूजा करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, तो प्रभु आपकी रक्षा भी करते हैं, आपकी समस्याओं को भी सुनते हैं और समय अनुसार उनका निवारण भी करते हैं। अब क्या होता है, परमात्मा प्राप्ति के लिए, सिद्धि प्राप्ति के लिए आप दिन भर नाम जप मंत्र जाप करते रहें, पर ये उतना प्रभावी नहीं होगा जितना आप भाव के साथ पूजा करें, मंत्र जाप नाम जाप करें। क्योंकि बिना भाव के मंत्र को रटते रहने से आप उस दिशा में तो जा रहे हैं, पर जो बात भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ नाम या मंत्र जाप करने में है, जिससे परमात्मा मिलते हैं, सिद्धियां हाथ बांधे पीछे पीछे घूमती हैं। जैसे अक्सर पहले के लोग अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रख देते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि प्रतिदिन बच्चों का नाम लेने से भगवान का नाम भी मुख में आ जाएगा और हमारा कल्याण हो जाएगा, हमें मुक्ति मिल जाएगी। पर सिर्फ बिना भाव के, बिना श्रद्धा के नाम लेने से ही मुक्ति मिलती, सिद्धियां मिलती। तो पिंजरे में बंद तोता सिखाने पर सीताराम सीताराम दिन भर बोलता है, उसको भी परमात्मा मिल जाते, सिद्धि मिल जाती, या पिंजरे से ही मुक्त हो जाता। तो यही हम गलती करते हैं, तोते की तरह मंत्र को रटते हैं, चाहे मन में शंका होती है कि मंत्र काम करेगा या नहीं, सिद्धि मिलेगी या नहीं, मनोकामना पूरी होगी या नहीं। जब ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में तो हैं परमात्मा के, पर अपने घर गृहस्थी व्यापार के कार्यों के विचारों के साथ साथ बहते रहते हैं और सोचते रहते हैं। और तय नियम के अनुसार आधा या 1 घंटा हम आंख बंद करके ध्यान लगा रहे हैं। ये ध्यान किस काम का? धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना आसान है, पर अपने मन को उनमें लगाना, अपने जीवन के विषय विकारों वासनाओं पर लगाम लगाना कठिन है। पूजा पाठ, मंत्र जाप, प्रार्थना आदि मानसिक क्रियाएं ईश्वर प्राप्ति में सीढ़ी के प्रथम स्टेप की तरह हैं, पर पर्याप्त नहीं है। परमात्मा उपलब्ध ही है, बस इसे अनुभव करने की, देखने की जरूरत है, जो कि हमें मिले ही हुए हैं, हमारे अंदर ही हैं, घट घट में है। जैसे कस्तूरी हिरण की नाभि में कस्तूरी होते हुए भी वह उसकी सुगंध से मोहित होकर उसे इधर उधर ढूंढता है, किंतु जान नहीं पाता कि वो सुगंध तो स्वयं उसके पास ही है। ऐसे ही आप अपने मन और विचारों के पार जाइए, फिर जो अनुभूति होगी वही परमात्मा है। अब एक तरफ तो आप परमात्मा का नाम सुमिरन करते हैं, दूसरी तरफ जाने अनजाने पाप होते रहते हैं। सदगुरु कहते हैं पाप ना करो, पुण्य करो, किसी का दिल ना दुखाओ। अब क्या होता है, नाम जप मंत्र जाप से कुछ आपका तपोबल इकट्ठा होता भी है, तो जब आपकी वजह से किसी का दिल दुखता है, किसी को कष्ट पहुंचता है, तो आपके तपोबल में कमी आती है। आप जिस शक्ति की पूजा अर्चना कर रहे हैं वो सब देख रही हैं। आप परमात्मा से कहते हो मेरी सारी पीड़ाएं छीन लो, हर लो। परमात्मा कहते हैं मुझे छीनने की क्या जरूरत, तुम ही साथ लिए घूम रहे हो, तुम ही त्याग दो। जब विषय विकारों, अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर आप अंकुश लगाएंगे तो आप स्वयं परमात्मा के करीब हो जाएंगे, सिद्धियां आपके पीछे पीछे हाथ बांधे घूमेगी। अब क्या करना है, किसी की बुराई मत करो। हमारे घर के अंदर अगर मकड़ी का जाला लग जाता है, हम उसे झाड़ू से साफ करते हैं, वह जाला झाड़ू से चिपक जाता है और हमारे घर की सफाई हो जाती है। ठीक इसी तरह से हम किसी की बुराई करते हैं या निंदा करते हैं तो समझे हम झाड़ू का काम कर रहे हैं, उसकी बुराई अपने सिर ले लेते हैं। जिस तरह झाड़ू पर जाला चिपकता है, उसी तरह
सामने वालों के अवगुणों के पाप हमारे ऊपर चिपक जाते हैं, हमारी ऊर्जा शक्ति खराब होती है, हमारे तपोबल में कमी आती है। यही कारण है कि हमें परमात्मा प्राप्ति, सिद्धि प्राप्ति होते होते रह जाती है। परमात्मा या उनकी शक्तियाँ उन्हीं को मिलती हैं जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की भाव से आराधना करता है, जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। आप ये सब पूजा पाठ मंत्र जाप करते हुए अगर आप किसी का बुरा करते हैं, किसी को कष्ट पहुँचाते हैं या किसी का दिल दुखाते हैं, किसी की बुराई भी करते हैं, तो आपका तपोबल कम हो जाता है, आपकी सिद्धि प्राप्ति में रुकावट हो जाती है। जब आप लंगर सेवा करते हैं, वहाँ आप बर्तन भी धोते हैं, लंगर में खाना भी हर जीव को परोसते हैं, आप उनके जूते भी साफ करते हैं। आप नहीं जानते हैं कि जिनकी आप सेवा कर रहे हैं वो प्राणी अच्छे हैं या बुरे। आप केवल इतना जानते हैं कि जिनकी आप सेवा कर रहे हैं वो परमात्मा का भेजा हुआ, गुरु का भेजा हुआ बंदा है, वह आपको आपके कर्मों से निजात दिलाने आया है। ऐसे भाव से प्राणियों की सेवा करने से आपके पाप कर्म करते हैं, पुण्य बढ़ता है। फिर आप जो मंत्र जाप करते हैं, अपने इष्ट की पूजा अर्चना करते हैं, तो आपका तपोबल बढ़ता है, जिससे जल्दी ही आपके मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की।